हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह दिल्ली कांस्टेबल की जो अभी पेपर चल रहा है उस पेपर का एनालिसिस है दोस्तों 28 नवंबर की सभी शिफ्ट यानी कि ऑल शिफ्ट का एनालिसिस है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ दोस्तों। इसमें जीके और साइंस के क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अभी SSC दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम जो हो रहा है उसका ये एनालिसिस है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ और आप वीडियो पूरा जरूर देखिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 28 नवंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिक्किम। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की, और उसके बाद में महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र के बाद है बिहार की, और सबसे कम है सिक्किम की। तो चलिए मैं 2011 की जनगणना का कुछ आपको डाटा बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? 19,98,12,341 इतनी जनसंख्या थी दोस्तों उत्तर प्रदेश की, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.5% थी। और यह कब का आंकड़ा है? 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद में महाराष्ट्र की है जो 9.28% है, और उसके बाद बिहार की है जो 8.60% है, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल। तो आप इन 4 राज्यों को जरूर याद रखिएगा। भारत में पहली बार जनगणना का आयोजन 1872 में ब्रिटिश शासन के द्वारा की गई थी। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना का आयोजन किया जाता है, और स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना का आयोजन 1951 में किया गया था। भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त की देखरेख में आयोजित किया जाता है, और यह एक संघीय सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है जो सबसे बड़े प्रशासनिक कार्यों में से एक है। तो दोस्तों अभी अगली जनगणना कब होगी? तो यह 2021 में होगी, अगले वर्ष। कब? अगले वर्ष। दोस्तों भारत की कुल आबादी 1.2 अरब यानी कि 121 करोड़ है। कितनी? 121 करोड़ 2011 के अनुसार। और क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा भारत के पास है, और पूरी दुनिया की कुल आबादी का 17.5% हिस्सा भारत में है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यहाँ पूरे भारत की कुल आबादी का 16.5% हिस्सा रहता है। दोस्तों 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या 17.6% की दर से 18 करोड़ बढ़ी है। ये वर्ष 1991 से 2001 की वृद्धि दर 21.5% से करीब 4% कम है। यह आप सारे पॉइंट जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत में साक्षरता दर 10% से बढ़कर करीब 74% हो गई। पिछले 10 साल में पुरुषों के मुकाबले करीब 24 लाख महिलाएं ज़्यादा साक्षर हुई है, यानी कि महिलाएं ज़्यादा साक्षर होती जा रही है। और बिहार और अरुणाचल प्रदेश में राज्यों में सबसे कम साक्षरता है, और कुल आबादी के मुताबिक उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं। राजधानी दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर की चौराहा या वर्ग में सबसे ज़्यादा लोग यानी कि 11,000 लोग रहते हैं, और यह सारे आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का समर ओलंपिक कहाँ पर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रांस, पेरिस में होगा। कहाँ पर? पेरिस में। और 2020 का ओलंपिक होने वाला था कहाँ पर? जापान के टोक्यो में, जो अभी स्थगित कर दिया गया है। आप यह भी ज़रूर याद रखिएगा कि 2020 में जो ओलंपिक होने वाला था वह जापान के टोक्यो में होने वाला था, और जापान की राजधानी है टोक्यो। और IPL का प्रथम संस्करण किस टीम ने जीता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान रॉयल। किसने? राजस्थान रॉयल ने IPL का प्रथम संस्करण जीता था, और 2020 में IPL का 13वां संस्करण हुआ है। कौन सा? 13 नंबर का। IPL का पहला टूर्नामेंट 2008 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 2008 में। और अभी लास्ट वाला 2020 में हुआ है, जो मुंबई इंडियंस टीम ने जीत लिया है, और सबसे ज़्यादा बार यानी कि 5वीं बार जीता है। किसने? मुंबई इंडियंस ने। और मुंबई इंडियन टीम की मालिक है नीता अंबानी। कौन है? नीता अंबानी। IPL का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। और इसके प्रशासक कौन है? BCCI। कौन है? BCCI। और स्वरूप क्या है इसका? T20। और पहला टूर्नामेंट हुआ था 2008 में, और लास्ट हुआ अभी 2020 में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
राजस्थान रॉयल इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंग्लैंड बर्मिंघम। कहाँ पर होंगे? बर्मिंघम इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल होंगे 2022। राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट शामिल होते हैं। राष्ट्रमंडल देश यानी कि जिसके ऊपर कभी ना कभी ब्रिटिश ने शासन किया हो, अंग्रेजी लोगों ने शासन किया हो, उन्हें हम राष्ट्रमंडल देश कहते हैं और वही देश राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं। और पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1930 में और तब से यह हर 4 वर्ष में इसका आयोजन होता है। और राष्ट्रमंडल खेल को 1930 से 50 तक इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था। यह नाम जरूर याद रखिएगा कि कब से कब तक किस नाम से जाना जाता था। 30 से 50 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम और 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। क्या? ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। कब से कब तक? 1954 से 66 तक। और फिर 1970 से लेकर 74 तक इसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और राष्ट्रमंडल गेम का मुख्यालय है लंदन में। कहाँ पर है? लंदन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक किसका निर्यात होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मसाला। भारत में सर्वाधिक उत्पादन मसाले का ही होता है और सर्वाधिक निर्यात भी मसाला ही किया जाता है। तो मसालों का राज्य है, सबसे अधिक मसाले का उत्पादन किया जाता है केरल राज्य में। कि हाँ, केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में विश्व के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 78.1 अरब डॉलर के साथ मुकेश अंबानी जी। कौन से नंबर पर थे? 6ठे नंबर पर। और अभी यानी कि 2020 में, सॉरी यहाँ पर 18 आएगा, 2018, यह 2018 का पूछा था। और 2020 में है, पहले नंबर पर है अभी जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। और दूसरे नंबर पर आ गए एलॉन मस्क और तीसरे नंबर पर है बिल गेट्स। तो यह आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितने रुपए का दुर्घटना बीमा होता है? तो यह 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा होता है। तो आप यह जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शरीर में सोडियम की कमी से क्या होगा? तो यह ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो जाएगा यदि सोडियम की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 1897 में चार्ल्स रैंड को गोली मारने के जुर्म में किसे फांसी की सज़ा दी गई? तो चापेकर बंधुओं को यह फांसी की सज़ा दे दी गई थी चार्ल्स रैंड को गोली मारने के जुर्म में। तत्कालीन जिलाधिकारी वाल्टर चार्ल्स रैंड ने बाल गंगाधर तिलक को आलोचना करने पर जेल में डाल दिया था और तब आक्रोशित दामोदर हरी चापेकर ने 22 जून 1897 को रैंड को गोली मार दी थी और बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 को यरवदा जेल में फांसी दे दी गई। यह कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह ने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चापेकर बंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 महिला एकल खिताब किसने जीता है? यह सोफिया कैनिन ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब, जो यूनाइटेड स्टेट की है। कहाँ की है? यूनाइटेड स्टेट की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? यह साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से। कहाँ से की थी? गुजरात से। और गुजरात में अभी प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर कौन है? तो विजय रूपाणी जी हैं। और यह दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? तो 12 मार्च को। कब? 12 मार्च को। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, और फिर 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन अभी पिछले दिल्ली एसआई में पूछा गया था कि प्रवासी दिवस या फिर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो वह 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे। यह आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो यह अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर पंजाब। जनरल ओ डायर ने बिना किसी को बाहर जाने दिए यहाँ पर फायरिंग करने का ऑर्डर दे दिया था और इसी वजह से यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और यह कब हुआ था? 1919 में। कब? 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी की रचना किसने की थी? तो गुरु अंगद। किसने की थी गुरुमुखी की रचना? तो गुरु अंगद जी ने इसकी रचना की थी। गुरुमुखी यह एक लिपि है। क्या है? लिपि है
जिसकी रचना की थी गुरु अंगद ने, और यह सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे, तो यह दूसरे नंबर के गुरु थे। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जहांगीर ने सिखों के कौन से गुरु को फांसी की सज़ा दी थी, तो वह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को। और एक और पूछा जाता है कि औरंगजेब ने किसे दी थी, तो औरंगजेब ने सज़ा दी थी किसे, तेग बहादुर को। सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर को यह सज़ा दी थी। तो अब और क्यों दी थी, तो तेग बहादुर ने मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया था, इसीलिए उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। तो जहांगीर ने दी थी अर्जुन देव को और औरंगजेब ने दी थी तेग बहादुर को। आप यह दोनों क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्प का उत्सर्जन किस अंग से होता है, तो उत्तर है इसका पत्तियों। पत्तियों से ही वाष्प का उत्सर्जन होता है पौधों में। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर की राजधानी क्या है, तो कतर की राजधानी है दोहा। तो आप देशों की राजधानी जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पेपरों में। और गैस से द्रव बनने की घटना को क्या कहते हैं, तो इसे संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस से द्रव बनने की घटना को हम संघनन कहते हैं। गैस से द्रव बनने की घटना संघनन कहलाती है, और द्रव से गैस बनने की घटना क्या कहलाती है, तो वह वाष्पन कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पन। और जब पदार्थ ठोस अवस्था में होता है, कब ठोस अवस्था में होता है और वह तरल अवस्था में आता है, तो उसे हम गलन कहते हैं। क्या कहते हैं, गलन। याद रखिएगा, उसे गलन कहते हैं। और यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि कपूर जैसे कि ठोस के बाद में द्रव अवस्था लेना चाहिए, लेकिन द्रव अवस्था न लेकर वह सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन विधि बोलते हैं। कौन सी, ऊर्ध्वपातन विधि बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संघनन। आप जरूर याद रखिएगा बाकी जो भी मैंने बताया है। कौन सा वंश दक्षिण भारत से नहीं है, तो चौहान वंश दक्षिण भारत से नहीं है, राजस्थान और गुजरात राज्य से। कहाँ से, राजस्थान और गुजरात राज्य से। आप यह भी जरूर याद रखिए। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, यह दोनों स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल की कटाई कब की जाती है, तो रबी की फसल की कटाई की जाती है फरवरी मार्च में। कब, फरवरी मार्च में। और इसकी बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में। और इसके बाद आता है क्या, खरीफ। तो खरीफ की फसल की बुआई की जाती है जून जुलाई में, और कटाई की जाती है अक्टूबर नवंबर में। तो आप यह जरूर याद रखिएगा। कई बार पूछता है कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, तो रबी की फसलें हैं चना, अलसी, सरसों, गेहूँ, यह रबी की फसलें। और खरीफ की फसलें क्या हैं, तो सोयाबीन, मक्का, ज्वार, यह सारी खरीफ की फसलें। तो आप जरूर याद रखिए कि कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है, और रबी की फसल कब बोया जाता है, कब काटा जाता है। आप यह सारी जानकारी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो अभी प्रेजेंट टाइम पर 30 है। कितनी है, 30 है। और अधिकतम कितनी हो सकती है, तो अधिकतम 34 हो सकती है। और अभी प्रेजेंट टाइम पर CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो बोबड़े जी है। कौन है, बोबड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट 1862 में बनाया गया था। कब, 1862 में। तो आप यह जरूर याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का कोलकाता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है। और सबसे ज़्यादा जजों की संख्या वाला हाई कोर्ट कौन सा, तो वह इलाहाबाद हाई कोर्ट है। कौन सा है, इलाहाबाद। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है, पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, तो गोवा की सबसे ज़्यादा, उसके बाद में सिक्किम की है। पहले नंबर पर है गोवा और दूसरे नंबर पर है सिक्किम। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है, प्लेइंग इट माई वे नामक आत्मकथा किसने की, यह आत्मकथा है किसकी है, सचिन तेंदुलकर की, प्लेइंग इट माई वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह योजना जो पंचवर्षीय योजना थी उसके स्थान पर लाया गया है नीति आयोग। उसी का फुल फॉर्म पूछा गया है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो देख लेते हैं नीति क्या है।
भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल प्रस्ताव जारी किया गया है। यानी कि 1 जनवरी 2015 से प्रारंभ हो चुका था और योजना यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं 12 हुई है अभी तक। कितनी? 12 नंबर की योजना कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि यह 2017 में समाप्त होना था और 2015 में ही नीति आयोग ला लिया गया था। और यह सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है कौन? नरेंद्र मोदी। और योजना आयोग में भी योजना आयोग के अध्यक्ष होते प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री, यानी कि अभी यदि योजना आयोग होता तो उसमें भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और आप जीएसटी से भी जरूर क्वेश्चन पढ़कर जाएं। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? तो ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। यह अधातु होने के बाद में भी विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि ग्रेफाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और वैसे अधातु में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? यह कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था राष्ट्रीय गान पहली बार। जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था। और 1896 कब? 1896 में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना की है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यह है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचनाकार। चलिए नेक्स्ट का है तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। क्या है? अंकारा इसकी राजधानी है। और आईपीएल मैच में चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन है? तो यह महेंद्र सिंह धोनी है। और महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जिस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर जरूर देख लीजिए क्योंकि उनसे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस राज्य का है? यह बिहार का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, यानी कि सबसे कम जगह में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं बिहार में। और केंद्र शासित प्रदेश में बोले तो दिल्ली में। और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। तो आप यह जरूर याद रखिएगा, जनगणना से क्वेश्चन बन रहे हैं। वनडे ओडीआई रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौन सा खिलाड़ी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा। और पहले स्थान पर है विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली पहले स्थान पर है, रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो आप यह विज्ञान की जो शाखाएं होती है किसके अध्ययन को क्या कहते हैं, यह जरूर पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2020 में किस राज्य में डिजिटल सेवा सेतु लॉन्च किया गया था? तो यह गुजरात में किया गया था। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के शहर अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। और सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में गुजरात पहले नंबर पर है। कहाँ है? गुजरात पहले नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट है पिंच ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो पिंच ब्लेड यूरेनियम धातु का अयस्क है। किस धातु का है? यूरेनियम। और पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो पाल वंश के अंतिम शासक थे रामपाल। कौन थे? रामपाल। तो आप यह जरूर याद रखिए और इस तरीके से आप पढ़कर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और इसका निर्माण कार्य पूरा इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। तो आप यह जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम था गंगाधर राव। क्या था? गंगाधर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजामुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? तो निजामुद्दीन की दरगाह है दिल्ली में। अब यह भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है डेविड कैपल खिलाड़ी को किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से। किससे? डेविड कैपल खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो आप सारी चीज़ें पढ़कर जाइए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स रीजनिंग में भी मॉडरेट लेवल का ही पेपर आ रहा है। तो आप ज़रूर पढ़कर जाइएगा। मुझे इतने क्वेश्चन मिले थे और यदि किसी को और कोई क्वेश्चन मिलता है तो वह कमेंट में ज़रूर बताए ताकि मैं अगले दिन बता दूँ या फिर
ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते तो मैं एक नया वीडियो बनाकर आपको सभी को यह जानकारी दे दूँगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो या सेशन से कुछ जानकारी मिली है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यह दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यदि आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको रोज़ मिल सके, अभी जब तक एग्ज़ाम हो रहा है तब तक। और वैसे डेली करंट अफेयर की क्लास डेली आती है, वह भी रोज़ देखिएगा आप। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।